क्वेश्चन क्या लिखा अपना, देखो प्रश्नावली 2.2 करने जा रहा हूँ, क्लास 11 की है। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 फिर 14 तक है। इसके बाद r बराबर एक्स वाई है, जो कि r के ये मान इसमें रखना है। ठीक, इसमें रखने के बाद जहाँ में अपन के जो भी मान प्राप्त होंगे x और y के, वे काय में रहना चाहिए, a में रहने चाहिए, मतलब 1 से लेकर 14 के बीच में रहने चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, द्वारा ए से ए का एक संबंध बताना, मतलब इसी तत्व से संबंधित पूरा एक रिलेशन बताना है। संबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेशन। तो संबंध को ज्ञात करने के लिए देखो, संबंध को आर से दर्शाते हैं। आर को अपन कौन से फॉर्म में लिखना है, एक्स से बाई फॉर्म, मतलब एक्स फिर बाई, एक्स फिर बाई, इस प्रकार के फॉर्म में आएंगे। लेकिन अपन को क्या लेके चलना है, जिस समीकरण लेके चलना है और समीकरण में मान रखना है। ठीक, देखो 1 0, ओके। इस प्रकार से इसको मैं पक्षांतर कर देता हूं, 3x बराबर में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब जो a के मान जो भी दिए गए हैं वो मान लेते हैं x के मान। ठीक, हम लिख देते हैं a बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 14 तक। ओके, इस प्रकार से मैंने लिख लिए। अब मैं क्या करता हूं, जो भी जितने भी x के मान हैं, पहले x बराबर 1 रखता हूं। ठीक है, तो x बराबर 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 1 कम 3, y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 3 आ जाएगा। तो रिलेशन कितना आया तुम्हारा, रिलेशन आया, देखो पहले अपन ने y x की जगह पे 1 रखा था, तो 1 कॉमा कितना आ गया, 3 आ गया। पहले x आता है फिर y आता है, फिर इसके बाद 2 रखता हूं तो 2 3 6 हो जाएगा। y का मान कितना, 2 रखे से 6 आ रहा है। इसी प्रकार 3 रखे से कितना आएगा, 3 रखे से 9 आ जाएगा, और 4 रखे से 3 चौके 12 आएगा। इस प्रकार से आ गया। इसके बाद 5 रखेंगे तो 5 तिया 15, 15 जो कि इसमें ए में नहीं है, क्यों, क्योंकि 14 तक ही है। y का मान 15 आ जाने तो वो तो है नहीं, लेकिन x का है, इसलिए बोल नहीं लिख सकते हैं। इसलिए क्योंकि कहा है देखो कि जो भी r के अवयव रहेंगे भी एक्स वाई में रहेंगे, अपन ने एक्स वाई में लिखा है। इसके बाद इस समीकरण में रखने के बाद वो x का मान जो रखे हैं तो y का मान भी इसी में से आना चाहिए, मतलब x का मान इसी में से ले रहे हो, y का मान भी इसी में से आना चाहिए। मान लो हमने x का मान 1 रखा था तो 1 रखा यहाँ, तो जैसे ही 1 रखा तो कितना आया था, y का मान 3 आया, तो y का मान 3 आ गया, x का 1 y का 3। इस प्रकार से पूरे पद कितने आए, इसी में से पूरे लिए हमने। ठीक है, इसके बाद ये हो गया क्या, संबंध। इसके बाद इसके प्रांत ज्ञात करो। तो प्रांत होते हैं हमेशा x के मान। ठीक, प्रांत में क्या लिखा जाता है, हमेशा x के मान लिखे जाते हैं। इसमें x का क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और 4, ये क्या हो गया, प्रांत हो गया। इसके बाद सहप्रांत, सॉरी हाँ सहप्रांत, प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन, और सहप्रांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन कैसे ज्ञात करते हैं, कोडोमेन को ज्ञात करते हैं जो अपन के अब ये पहले से रिलेशन दिया गया है, मतलब कि जो अपन ने जहां से ज्ञात किए हैं तो वो होंगे हमेशा कोडोमेन। ठीक, जो कि अपन ने इसके जरिए ज्ञात किए हैं तो यही होंगे अपने क्या, कोडोमेन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखना है, परिसर भी ज्ञात करना है। तो परिसर, और हमेशा प्रांत और परिसर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, तो परिसर क्या होता है, परिसर होता है अपना, देखो परिसर ज्ञात करने के लिए अपन इसी में y की, इस रिलेशन में y के मान लिखेंगे। y के मान क्या हो, 3 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 9 है और 12 है। जी तुम्हारे क्या हो जाएंगे, परिसर हो जाएंगे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, क्वेश्चन क्या है दूसरा, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय पर r बराबर x और y, जो कि रिलेशन क्या बता रहा है तुम्हारा, हल देखो रिलेशन बता रहा है कि r जो भी होगा वो क्या के पद में होगा, x y के रूप में होगा। ठीक, और y बराबर कितना दिया है, समीकरण दिया गया है तुम्हारे लिए, y बराबर x प्लस
5, मतलब अपन किसी दो में से एक का मान रखेंगे, एक का मान ऑटोमेटिक आएगा। फिर कह रहा है कि x संख्या 4 से कम है, मतलब कि x है जो वो कितने से कम है, 4 से कम है। ठीक, तो x का मान क्या बनेगा, x का मान बनेगा 1 2 3 और 4, इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन 4 में यहाँ एक डंडा लगा होता है ऐसा, तो जो 4 लिख लेती, लेकिन अब 4 बराबर के नहीं है, इसलिए 4 नहीं लेंगे। ठीक, इसके बाद 4 से उसने कम कहा है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जहां ऐसा डंडा लिया जाता है तो वो क्या होता है, हमेशा 4 संज्ञा आता है। यदि ये डंडा नहीं लगा है तो वो 4 नहीं आएगा, लेकिन इसने कम कहा है तो 4 से कम ही रहना है। ठीक, और x के और y के जो भी मान रहेंगे क्या में रहेंगे, n में रहेंगे, मतलब x का और y का मान n में बिलोंग करता है। ठीक है, इसके मतलब कि जो ये क्या है, n के ही मान है, 1 2 3 और भी चले जाते प्राकृतिक संख्या ही होती हैं। ठीक, इसके बाद संबंध से परिभाषित, मतलब इस संबंध का रोस्टर रूप और प्रांत परिसय। पहले अपन रोस्टर रूप ज्ञात करते हैं। रोस्टर रूप कैसे ज्ञात करते हैं, रोस्टर रूप को ही क्या कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए अपन इसमें x बराबर 1 रखते हैं, हमने 1 रख दिया तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद 2 रख देते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 रखने पर y का मान 7 हो गया। इसके बाद 3 रख देते हैं तो y का मान 8 हो जाएगा। इस प्रकार से अपना रोस्टर रूप हो गया। इसके बाद प्रांत, प्रांत में कैसे करते हैं, प्रांत, प्रांत को हमेशा डोमेन को कैसे ज्ञात करते हैं, डोमेन में x के मान लिखे जाते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये तुम्हारा प्रांत हो गया। इसके बाद सहप्रांत, सहप्रांत को लिखने के लिए अपन y के पूरे मान लिख देते हैं, 6 7 8। इसके बाद इसमें सॉरी सहप्रांत जे नहीं है, सहप्रांत उसने ज्ञात करने के लिए नहीं कहा है, सहप्रांत जे नहीं होंगे, सहप्रांत होते हैं कौन, जे, जिससे अपन ने ज्ञात किया है। तो सहप्रांत क्या हो जाएगा, 1 2 3। ओके, अब जे वाले लिए है मैंने सहप्रांत के लिए, क्योंकि इसी की सहायता से ये रोस्टर रूप ज्ञात किया था और इसी को क्या कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन ने कहा नहीं है तो अपन ने ज्ञात कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद परिसर, परिसर क्या कैसे ज्ञात करते हैं, परिसर को इस रोस्टर रूप में बाई के जो भी फॉर्म होंगे उनको अपन लिख लेते हैं। देखो 6 7 8 क्या है, ये बाई के मान है, 6 7 8 बाई के मान है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। प्रांत और परिसर पेपर में अधिकतर पूछा जाता है, जो कि आपके लिए आना चाहिए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है, देखो ए का मान जे दिया है, बी का मान जे दिया है, यहाँ क्या है, ये यहाँ 5 6 है यहाँ। ठीक है, 6 मान लेते हैं, 6 हमें लग रहा है। और ए से बी में एक संबंध आर एक्स बाई एक्स और बाई का अंतर विषम है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया है ए का मान और बी का मान। ठीक, और ए और बी का संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध ज्ञात करने के लिए, संबंध इसको लिखने के लिए पहले अपने यहां पढ़ लेते हैं एक लाइन को, आर जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स बाई के फॉर्म में बिलोंग कर रहा है, और इसमें एक्स और बाई का अंतर, मतलब एक्स माइनस बाई का अंतर किया, इसका अंतर क्या आएगा, हमेशा विषम आएगा। ठीक, विषम आना चाहिए, जो भी अपन संबंध ज्ञात करें वो कैसा होना चाहिए, विषम होना चाहिए। और साथ में क्या, एक्स ए में रहेंगे, मतलब एक्स का जो भी मान लेंगे वो क्या में रहेगा, ए में रहेगा। ठीक, तो एक्स ए में बिलोंग करेगा और बाई बी में बिलोंग करेगा, मतलब बाई के जो भी मान है जो इसमें आएंगे। ठीक है, तो बाई क्या में कर दिया, बाई बिलोंग करेगा बी में। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसके आर के रोस्टर रूप लिखो। तो पहले अपन संबंध ज्ञात कर देते हैं ए बी का। ठीक, तो ए क्रॉस ए का, ए और बी का कार्तीय गुणन ज्ञात कर दिए, तभी अपन के एक्स वाई के फॉर्म में आएंगे। तो एक को तीनों के साथ डिवाइड करेंगे, 1 4, यहां शायद 6 हम देख के बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, देखो 1 4 लिख लिया, फिर इसके बाद 1 6 लिखते हैं, 1 6, इसके बाद 1 9, पुनः इसके बाद 2 4 2 4,
और 2 6 और 2 9। इसके बाद सॉरी कोष्टक छोटा ही रहे, 3 4, इसके बाद 3 6, इसके बाद 5 4 5 9 आएगा, 6 तो हो गया। अभी 3 6 लिया है, 3 9 नहीं लिया है, तो 3 9। इसके बाद 5 9 ले लिया है, तो 5 6 लिख लेते हैं एक बार। इसके बाद 5 4। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब लिखते हैं इसके रोस्टर रूप, मतलब कि संबंध ज्ञात कर देते हैं। आर का मान, रिलेशन। तो रिलेशन देखो, जिसको घटाने पर मतलब x को y में से घटाएंगे तो क्या आने चाहिए, x में से y जाए तो अपना विषम प्राप्त होना चाहिए। मतलब 4 में से तुम्हारा 1 गया तो कितने बच रहे, 3 बच रहे, जो कि क्या में है, b में है। ठीक है, देखो ए में दिख रहे हैं, तो विषम प्राप्त होनी चाहिए। अपना मतलब क्या है, विषम। तो 4 में से जे गया, कितना बचा, 3, जो कि 1,4 है। 6 में से जे गया तो कितना बच रहा है, 5, जो कि 1,6 विषम है। ठीक, इसी प्रकार लिखते जाएंगे। इसमें से जे घटाएंगे तो जे नहीं होगा। इसके बाद 2 में से 2 गया, नहीं हो गया। इसके बाद 2 और 4 नहीं होगा। 2 में से 7 गए, सॉरी 2 में से 9 गए, कितने बच रहे, 7। तो ये हो रहा है, क्यों, विषम प्राप्त हो रहा है, 2,9 आ रहा है। इसके बाद यहां जे घटा देंगे, कितने बचेंगे, 1 बच रहा है, तो ये भी हो रहा है, ये विषम बच रहा है। ठीक है, 6 में से 3 गए, कितने बचे, 3 बचे, तो जो कि विषम है। इसके बाद 5 में से 4 9 गए, कितने बच रहे, 4 सम है। और यहाँ 6 सम, यहाँ कितना है, 5,6। इसके बाद 5,6 नहीं, 5,9 लेना है यहाँ। ठीक है, जो कि क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो ये है तुम्हारे क्या, रोस्टर रूप। अब इसके हम प्रांत वगैरह इसने कहा नहीं है, लेकिन अपन ज्ञात कर देते हैं। तो देखो प्रांत क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे तुम्हारे x की जगह की 1 1 2 3 3 5। तो अपन 1 2 3 और 5 ऐसे लिखेंगे प्रांत। और सह प्रांत क्या हो जाएंगे, कोडोमेन हो जाएंगे अपने जे। इसकी सहायता से अपन ने ज्ञात किया है, तो जे हो जाएगा कोडोमेन, मतलब सह प्रांत। लेकिन परिसर क्या होगा, परिसर, परिसर होगा देखो 4 6 9, 4 6 9, और 4 हो गया, 6 हो गया, और यहाँ 6 फिर से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला में क्या दिया गया है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाता है। मतलब कि ये आकृति नंबर कितनी है, 2.7 है, और जिसमें क्या दर्शाता है, एक संबंध दर्शाता है। और इस संबंध में समुच्चय निर्माण रूप बताइए। तो पहले अपन समुच्चय निर्माण रूप बताते हैं, किस प्रकार से, देखो R4 होता है रिलेशन, मतलब संबंध, और संबंध किस प्रकार का है इसमें, वो बताते हैं। देखो इसको हमेशा इसने कहा है, देखो कि पी क्यू के रूप में अपन को लिखना है, तो पी से क्यू के रूप में लिखा है। ठीक, इसके बाद जो भी मान आएंगे तुम्हारे, जैसे P माइनस करना होगा कितना, 2, बराबर तब आएगा Q। क्यों, क्योंकि देखो P 5 है, 5 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3। फिर 6 है, 6 में से 2 गया, 4 बचा। फिर 7 है, तो 7 में से 2 गया और 5 बचा। ओके, तो P के मान ये आ जाएंगे। और पी क्यू के मान कहाँ होने चाहिए, अपने इसमें होंगे, बिलोंग करेंगे इसी में। तो अपन लिखेंगे आगे क्या आ जाएगा, देखो आगे करेंगे कि आर रिलेशन क्या है, देखो रिलेशन में आ जाएंगे अपने कि P के मान जे है, Q के मान जे है। ठीक है, जिसमें P का मान कितना रख रहे हैं, 5, तो 3 आ रहा है। इसके बाद 6 रखेंगे तो 4 आ रहा है। इसके बाद 7 रखेंगे तो 5 आ रहा है। ये आ जाएंगे तुम्हारे रिलेशन। इसके बाद रोस्टर समुच्चय निर्माण तो ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद रोस्टर रूप हो गया। इसके बाद प्रांत, प्रांत क्या है, प्रांत आ गया अपना, देखो 5 6 7, 5 6 7, पहले नंबर वाले क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। इसके बाद परिसर, परिसर क्या होता है,
परिसर हो जाएगा तुम्हारा 3 4 5, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए ए बराबर जे दिया है, मतलब ए का मान दिया गया है, और फिर से मान लीजिए आर ए पर ए बी में, ए बी जो कि ए है, मतलब एक और कोई ए है जिसमें क्या है, आर के मान ए से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब एक ए दोनों ए के बराबर है, तब संख्या ए संख्या बी से यथार्थपूर्वक विभाज्य करती है। मतलब जो तुम्हारा पहला रोस्टर रूप होगा, संबंध कैसे, देखो रोस्टर रूप ज्ञात करना है, तो रोस्टर रूप आर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, अभी अपन पहले संबंध कैसे ज्ञात करेंगे वो अपन देखते हैं, समुच्चय निर्माण बना देते हैं पहले। ठीक, तो समुच्चय निर्माण में क्या करना होगा, देखो ए से बी, ए और बी, ठीक है। इसके बाद जो कि इसने कहा है, देखो ए संख्या ए को, मतलब ए संख्या बी को विभाज्य करेगी, मतलब कि क्या हो जाएगा, ए संख्या बी को विभाज्य, ठीक, विभाज्य करती है। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, देखो अब हम करते हैं, देखो जी क्या कह रहा है, आर ए पर ए बी, मतलब कि कोई दूसरा ए है, ये तो दिया है, और जी अपन ने मान लीजिए, उसने कहा है क्वेश्चन ने जी मान लीजिए, तो अपन पहले क्या कर देते हैं, ए क्रॉस ए, अपन ए का कार्तीय गुण ज्ञात कर देते हैं, कैसे, 1 2 3 4 और ये 6, इसके बाद क्रॉस लगाएंगे, 1 2 3 4 6, आगे कर देंगे, आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा एक को एक के साथ, फिर 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ और 6 के साथ। ओके, इस प्रकार से जो यहां तक आ जाएगा, 2 को इन तीनों के, चारों के, पांचों के साथ लिखेंगे, देखो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6, इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद 3 को भी ऐसे लिखना है, 3 3 3 3 और 3, यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और ये 6 आ जाएगा। अपन ने रोस्टर रूप ज्ञात कर रहे हैं जी अभी, ठीक है। तो इसके बाद 4 के साथ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6, इसके बाद 6 के साथ 6 1, देखो इस 6 के साथ ज्ञात कर रहे हैं, 6 2 6 3 6 4 6 6, इस प्रकार से आ गया तुम्हारा। इसके बाद उसने क्या कहा है, देखो संख्या रिलेशन कब कब आएगा तुम्हारा, जब संख्या ए क्या है, जे है, और बी क्या है, जे है तुम्हारा, ठीक, बी तुम्हारा जे वाला है, संख्या ए बी को विभाजित करे, मतलब बी में पूरा भाग जाने चाहिए, मतलब कि बी बटे ए होना चाहिए, ठीक। तो अपना ए जे है, बी जे है, 1/1 करेंगे कितना आ जाएगा, ये विभाज्य हो रहा है। इसके बाद 2/1 करेंगे तो कितना आएगा, विभाज्य हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, ठीक। इसके बाद जे भी काट रहा है, 1 3 कट रहा है, 1 4 भी कटेगा, क्योंकि 4/1 कर देंगे, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, ठीक। इसके बाद 1,6, 1 छक्का 6, इसके बाद 1/2 करें ना कटेगा, ठीक। तो अब मैं लिखता हूं रेड, ये नहीं कटेगा, ये 2/2 कट जाएंगे। इसके बाद आगे ये तो कट गया, इसके बाद जे ना कटेगा, जे कट जाएगा, जैसे 4/2 जो कि 2 बार जाएगा, तो 2,4 लिख सकते हैं, कट जाएगा। इसके बाद ये कट जाएगा, 2 3 6, इसके बाद जे नहीं कटेगा और जे भी नहीं कटेगा, जे कट जाएगा, 3 एकम 3, इसके बाद जे ना कटेगा, दशमलव में आएगा, जे कट जाएगा, 3 दूनी 6, इसके बाद जे ना कटेगा, जे भी नहीं कटेगा, जे नहीं कटेगा, जे कटेगा, 4,4 खाली होगी शायद, 4,4, इसके बाद जे ना कटेगा, दशमलव में आएगा, जे भी नहीं कटेगा, जे भी नहीं, जे कट जाएगा, ठीक है, 6,6,
ये तुम्हारा क्या हो गया, रोस्टर रूप हो गया। अब रोस्टर रूप हो गया तो अब क्या करना है अपन को, देखो प्रांत ज्ञात करना है। प्रांत में हमेशा पहले पहले जे वाले पहले पहले अक्षर वे क्या होंगे, प्रांत होंगे। तो प्रांत में लिखते हैं, देखो एक, फिर एक 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 दो, इसके बाद दो तीन और ये चार और ये छः, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रांत हो जाएगा। इसके बाद परिसर, परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, परिसर को ज्ञात करने के लिए अपन कुछ नहीं करते हैं, बाई के बी के मान लिखेंगे, ए के मान लिख लिए, अब बी के मान लिखते हैं दूसरे नंबर के, एक दो तीन, एक दो तीन चार छः, चार और छः, और तो कुछ है नहीं है, देखो छः हो गया, दो फिर से हो गया, चार हो गया, छः हो गया, तीन चार सब हो गए। ओके, तो जो कोई भी अक्षर डबल बार नहीं आना चाहिए वो अपना क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक रिलेशन दिया गया है आर बराबर एक्स कोमा एक्स प्लस पाँच, एक्स बिलोंग करेगा किसमें, जीरो एक दो तीन चार पाँच। यदि एक्स के मान अपन को जे लेना होगा, द्वारा परिभाषित आर का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। पहले तो अपन को आर का रिलेशन ज्ञात करना होगा, तो रिलेशन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, एक्स कोमा एक्स प्लस पाँच इस रूप में चलेगा, ठीक। इसके बाद जो भी अवयव आएंगे यहाँ एक्स का मान रखेंगे, वो क्या में होगा, एक्स में बिलोंग करेगा, एक दो तीन चार और ये पाँच, इस प्रकार से आ गया। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा इसमें देखो, अब अपन एक्स का मान रखते हैं, यदि रोस्टर रूप ज्ञात करना है तो एक्स का मान क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, ठीक। जीरो लेने पर कितना आता है, पाँच आता है, यहाँ पर भी रखेंगे जीरो। इसके बाद दोबारा करेंगे, एक रखेंगे तो यहाँ भी एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। इसके बाद दो रखेंगे तो दो कॉमा कितना आ जाएगा, दो यहाँ रखें तो सात होगा। इसके बाद तीन यहाँ रखेंगे तो तीन आ जाएगा, और तीन यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, आठ। चार रखेंगे यहाँ तो चार, इसके बाद चार फिर यहाँ रखेंगे तो पाँच चार नौ हो जाएगा। इसके बाद पाँच रखेंगे तो पाँच आ जाएगा, और पाँच पाँच दस, ये तुम्हारा क्या हो गया, रोस्टर रूप हो गया, ठीक। आर का रोस्टर रूप हो गया। अब अपन प्रांत ज्ञात करते हैं इसकी सहायता से। प्रांत क्या सा आ जाएगा, प्रांत आएगा अपने देखो एक्स एक्स वाले पद, ठीक। अब तुम कहो कि दोनों एक्स के मान है, लेकिन एक्स के मान हैं लेकिन लिखा किस फॉर्म में है, एक्स बाई में, तो हमेशा प्रांत कहा आता है एक्स के फॉर्म वाले प्रांत कहलाते हैं, ठीक है। तो जीरो एक दो तीन चार पाँच, यही तुम्हारा क्या है, प्रांत है। इसके बाद परिसर, परिसर ज्ञात करने के लिए बाई के फॉर्म के लिख लो, पाँच छः सात आठ नौ दस, पाँच छः सात आठ नौ दस, ये तुम्हारा क्या हो गया, परिसर हो गया। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, संबंध आर्क एक्स एक्स पे पावर क्यू जिसमें एक्स संख्या 10 से कम है, ठीक। मतलब एक्स लेस देन कितने, 10 से, और एक अभाज्य संख्या है, मतलब यहाँ 10 तक की जो भी संख्या लेंगे वो कैसी होंगी, अभाज्य होगी, ठीक। तो अपन संबंध कैसा लिखेंगे, आर बराबर लिखेंगे कि एक्स कोमा एक्स पे पावर 3 जो कि किस में रहना है, एक्स लेस देन रहेगा 10 तक, ठीक। इसके बाद जो कि क्या रहेंगे, एक अभाज्य रहेंगे, अभाज्य। अब अभाज्य संख्या लेंगे तो अभाज्य संख्या हम देखो लिख के दिखा देते हैं कैसे लेंगे। जैसे हमने x के बिलोंग करेंगे, जैसे दो लेंगे, तीन पाँच सात, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब यहाँ x का हम रिलेशन ज्ञात कर देते हैं। रिलेशन ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, रोस्टर रूप ज्ञात करें तो रिलेशन ज्ञात करने के लिए पहले दो रखते हैं, तो हमने दो रखा और दो को अपन को तीन बार डिवाइड करना है। यहाँ दो रखा तो दो ही आया, लेकिन यहाँ दो पे पावर तीन आ रही, ठीक। तो दो दूनी चार, दो तीन सॉरी देखो दो दो और दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ। इसके बाद पुनः तीन रखेंगे तो तीन रखेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। पाँच रखेंगे तो कितना आएगा, 5 और 125 आ जाएगा। इसके बाद सात रखेंगे तो सात और सात का गुणा कर लेते हैं 14 में, सॉरी 49 में, तो
सात नम 63 और 7 चौके 28 और 6 34 343। ओके, इस प्रकार से अपना आ गया। इसके बाद अपन ने रोस्टर रूप तो लिख दिया। अब वो मान लेते प्रांत या परिसा ज्ञात करने के लिए कहता, तो प्रांत अपना क्या आ जाता, प्रांत आ जाता 2 3 5 7, जो भी एक्स के रूप हैं वो क्या हो जाते, प्रांत हो जाते। इसके बाद परिसर, परिसर अपने हो जाएंगे देखो 8 27 125 243, 8 27 125 343। ये हमें उम्मीद करता है कि ये तुम्हें समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए ए बराबर जे और बी बराबर इतना दिया है, तो ए और बी, ए से बी के संबंध की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संबंध की हमेशा संख्या ज्ञात करने के लिए समुच्चय संबंध एक ही होते हैं। समुच्चय संबंध की संख्या कैसी ज्ञात करेंगे, 2 पे पावर n ए क्रॉस बी रहता है, ठीक। और इसको अब पहले ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करना होगा तो एन ए ज्ञात करेंगे, एन ए ज्ञात करेंगे तो एन के मान, ए के मान कितने हैं, 3 है, तो एन ए हो जाएगा 3। इसके बाद एन बी ज्ञात करना होगा, जो कि कितने हैं, 2 मान है, देखो 1 और 2, ठीक है। इसके बाद दोनों का क्रॉस कर देते हैं, कार्तीय गुणन ज्ञात कर देते हैं, 1 क्रॉस बी, जो कि कितना आ जाएगा, 3 गुणे 2, और एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, 6 आ जाएगा, तो 6 हम यहां रख देते हैं, जो कि रिलेशन कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 पे पावर 6, तो आर जो कि 2 पे पावर 6 आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद आर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसके बाद आर 8 8 64, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। संबंधों की संख्या कितनी आई, 64। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए आर जेड पर आर बराबर ए बी, ए और बी बिलोंग करते हैं क्या में, जेड में। जेड क्या है, पूर्णांक है, जेड एक क्या है, पूर्णांक है, और ए माइनस बी एक पूर्णांक है। तो देखो अपन ज्ञात करते हैं रिलेशन, रिलेशन को क्या लिखते हैं, या तो एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं या ए बी के फॉर्म में। तो ए बी के फॉर्म में दिया है, ए बी के फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद वो कह रहा है चूंकि मैं कि जो भी तुम्हारे अवयव ज्ञात होंगे वो क्या में आएंगे, ए बी के, वो किस में आएंगे, जेड के बिलोंग करेंगे। मतलब कि ए का मान भी क्या होगा, जेड होगा, और बी का मान भी जेड, मतलब कि यहां भी पूर्णांक आएगा और नीचे भी पूर्णांक आएगा। ओके, इसके बाद उसने कहा है कि ए माइनस बी कर दें, यदि ए में से बी को घटा दें तो क्या आ जाएगा, एक पूर्णांक प्राप्त होगा, एक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो पूर्णांक प्राप्त होगा तो अपन किसी को भी जैसे ए में से बी घटाएं तो भी पूर्णांक ज्ञात होना है। पूर्णांक जैसे संख्या होती है 5 6, हमने यहाँ 7 रख दिया, यहाँ 4 रख दिया, 7 में से 4 गया कितना आएगा, 3। 3 क्या पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है। तो जो भी आएंगे वो क्या में होंगे, जेड के बराबर होंगे। इसलिए जो आर होगा अपना परिचय होगा, तो आर फोर संबंध होता है, संबंध रिलेशन कितना आएगा तुम्हारा, जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूर्णांक। क्यों, क्योंकि अपन कोई भी मान रख दें तो पूर्णांक ही प्राप्त होना है, ठीक। इसके बाद पूर्णांक कहां तक होता है, अनंत तक होता है, अपन उसे संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा तुम्हारा, अब जब रिलेशन जेड आया है तो प्रांत भी क्या हो जाएगा, जेड। इसके बाद परिसर भी क्या हो जाएगा, परिसर भी अपना पूर्णांक आएगा। ओके, जो कि क्या हो रहे हैं अपने, जेड अनंत तक जाता है, तो इसलिए ये परिसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, पूर्णांक आ जाएगा। ओके, अगला